काफ़ी पहले लोगों की सोच थी कि सक्सेस के लिए अकेले हाई आईक्यू होना काफ़ी है। अगर आप बेहद स्मार्ट हैं तो कंपनियां आपको ज़रूर जॉब पर रख लेंगी। लेकिन काफ़ी स्टडीज़ के बाद कुछ कंफ्यूजिंग रिजल्ट देखने को मिले। पता चला कि किसी भी इंसान के सक्सेस में इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है खुद की और दूसरों की भावनाओं को पहचानने और स्वीकार करने की काबिलियत। अब आप सोचेंगे कि इसकी ज़रूरत आखिर क्यों है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको अपने ईक्यू पर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, और जब आपके रिलेशनशिप को संभालने की बात आती है तो उसमें भी ईक्यू ज़रूरी है। कुछ राइटर्स की स्टडी में पाया गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्किल का फाउंडेशन है। आप ईक्यू को एक पेड़ मान सकते हैं जिसमें उसके पत्ते हैं कम्युनिकेशन, एम्पैथी, टाइम मैनेजमेंट वगैरह। ईक्यू इतना ज़रूरी है क्योंकि जब किसी आदमी के जॉब परफॉर्मेंस की बात आती है तो लगभग 58% बार सक्सेस इसके कारण ही मिलती है। आपका इमोशनल कोशेंट आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर आप सक्सेसफुल और संतुष्ट होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल पर काम करना होगा। हमने बचपन से ही सुना है कि अगर आपका आईक्यू तेज है तो इससे आपकी एकेडमिक इंटेलिजेंस का पता चलता है। ज़्यादा आईक्यू वाले लोग ज़्यादा सफल होते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों का मानना है कि सफल होने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का होना भी उतना ही ज़रूरी है, और इसी को हम ईक्यू यानी इमोशनल कोशेंट से मेज़र करते हैं। वास्तव में हाई आईक्यू वाले लोग बहुत बार सफल नहीं हो पाते, बल्कि जिन लोगों में आईक्यू और ईक्यू का सही बैलेंस होता है लाइफ में वो ही सफल हो पाते हैं। तो हमारी आज की बुक समरी है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको लिखा है डेनियल गोलमैन ने। राइटर ने इस बुक में कुछ डायमेंशंस बताए हैं, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस। जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं तो आप यह समझ पाते हैं कि आप हर सिचुएशन में क्या महसूस कर रहे हैं। अपने इमोशंस के बारे में सोचते हुए टाइम बिताने को ही सेल्फ अवेयरनेस पर काम करना कहते हैं। आपको किस बात पर गुस्सा आता है और आपको क्या चीज़ खुशी देती है। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि क्यों कुछ बातें हमें रिएक्ट करने पर मजबूर करती हैं। अगर आप खुद को समझने के लिए कुछ टाइम निकालेंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि आप कितना कुछ जान सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, इसका मतलब है सिर्फ अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं है। राइटर हमारे इमोशन की तुलना एक ज्वालामुखी से करते हैं। लावा निकलने से पहले ज्वालामुखी के सतह के नीचे बहुत हलचल होती है। ठीक वैसे ही गुस्से के निकलने से पहले आपके अंदर भी बहुत कुछ चलता रहता है। आपको इन्हीं इमोशंस पर ध्यान देना है। बेशक सेल्फ अवेयरनेस के बिना सेल्फ मैनेजमेंट नहीं हो सकता। आप क्या फील कर रहे हैं उसे पहचानिए। आप जब तक अपनी फीलिंग्स को महसूस नहीं करेंगे तब तक अपनी फीलिंग्स की तरफ रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। सोशल अवेयरनेस, यह सेल्फ अवेयरनेस की तरह ही है, पर इस बार ये दूसरे लोगों के बारे में है। जब आप दूसरे लोगों के इमोशंस को जानते हैं और समझते हैं कि वे ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, ये करना बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब औरों के इमोशंस आपके थॉट्स और फीलिंग्स से मैच नहीं करते। अगर आप दूसरों की फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं तो ये आपको फोकस करने में मदद करता है। इससे आपको उन इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करने में मदद मिलती है जिस पर आपकी नज़र पहले नहीं जाती थी। सोशल अवेयरनेस के दो एलिमेंट्स हैं, सुनना और गौर से देखना यानी ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट डायमेंशन है मोटिवेट योरसेल्फ। बहुत से लोग आजकल छोटी छोटी बातों में ही दुखी और निराशा में डूब जाते हैं क्योंकि वे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते। जिंदगी में तो सुख दुख आते ही रहेंगे। अगर कभी कभी कोई दुख आ जाए तो अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना सीखिए। इसके लिए आप कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपका मूड काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है और आप आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं। याद रखें, कोई भी सिचुएशन कभी भी एक जैसी नहीं रहती, इसलिए बुरी सिचुएशन में भी अपना धैर्य ना खोएं
और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। छोटी छोटी चीज़ें करके भी आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे हर दिन एक्सरसाइज करने का नियम बनाएं, गार्डनिंग करना शुरू करें, अच्छा म्यूजिक सुने, मेडिटेशन वगैरह करें। इन सब से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी और आपकी EQ काफ़ी हद तक बढ़ेगी। ऐड वैल्यूज टू इमोशंस। उस अपने इमोशंस को मॉरल वैल्यूज से भी लिंक करें। जैसे अगर किसी ने कोई बहुत ईमानदारी का काम किया तो आप उसे अप्रिशिएट करें और उसकी सबके सामने प्रशंसा करें। इससे सामने वाले के मन में आपके प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट के इमोशंस पैदा होंगे, साथ ही वह आगे भी ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित होगा। चैनलाइज योर इमोशंस। अपने इमोशंस को एक सही दिशा देना सीखें। अगर किसी बात से गुस्सा हैं तो उस गुस्से को निकालने के लिए आप एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है तो उसे चैलेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके मन में दुख का इमोशन है तो उससे बहुत ही क्रिएटिव काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वे अपने संघर्षों को ही अपनी कला में डाल देते हैं और ऐसे उनके मास्टरपीस बनते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस खुद के और दूसरों के इमोशंस को समझ सकने की एक एबिलिटी होती है। आप इस एबिलिटी का यूज़ करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं।